हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने इसके पहले वीडियो में देखा कि मातृ सहयोगिनी समिति या सतर्कता समिति की आवश्यकता क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा जानना यही ज़रूरी था कि उसकी आवश्यकता ही क्यों हुई। आगे हम देखेंगे कि समिति की भूमिका और जिम्मेदारियां क्या हैं उप समिति की। तो पहला जो है इसमें टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जाँच। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में टीकाकरण स्वास्थ्य जाँच हेतु हितग्राहियों की उपस्थिति की सुनिश्चित हेतु सहयोग तथा पोषण पुनर्वास केंद्र में संदर्भित किए गए गंभीर कुपोषित बच्चों को इलाज हेतु प्रेषित कराने में सहयोग। जैसे कि आंगनवाड़ी में जब टीकाकरण होता है तो जो बच्चे होते हैं टीकाकरण के लिए और स्वास्थ्य जाँच हेतु जो गर्भवती महिलाएं होती हैं सब आंगनवाड़ी तक पहुँचें VHND में, ये सुनिश्चित करना समिति की जिम्मेदारियां होंगी। और जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उन्हें NRC में ले जाना है तो उसके परिवार को भी समझाने में और NRC तक पहुँचें, इन सब काम में भी समिति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का सहयोग करेंगी। हितग्राहियों तथा बच्चे गर्भवती महिला एवं किशोरी बालिकाओं की सूची तैयार कराने में सहयोग करेंगी। अपने क्षेत्र की महिलाओं के गर्भधारण के बाद तुरंत आंगनवाड़ी केंद्र तथा ANM के पास शीघ्र पंजीयन कराने हेतु प्रयास, जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से ही पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो सकें। जो उप समितियाँ हैं वो हमारे हर मोहल्ले या टोलों में हैं, तो ये आसानी से गर्भधारण की शीघ्र पहचान करने और उन्हें VHND तक पहुंचाने, पंजीयन कराने और जो उनकी सेवाएं हैं वो सब जल्द से जल्द शुरू हो सकेंगी इनके सहयोग से। प्रत्येक टीकाकरण दिवस के उपरांत समिति बैठक कर छूटे हुए हितग्राहियों की पहचान एवं टीकाकरण हेतु समझाइश दिया जाना चाहिए। जब टीकाकरण हो जाता है तो लास्ट में हम ड्यू लिस्ट बनाते हैं, तो वो लास्ट में ही होता है। उस टाइम पे हमें ये देखना है कि पहले की जो हमारी ड्यू लिस्ट थी या हमारे पास जो भी रिकॉर्ड होता है टीकाकरण से रिलेटेड, उसमें कौन से ऐसे हितग्राही हैं जो उस दिन छूट गए हैं, तो वो हितग्राही क्यों छूटे हैं उनकी पहचान करना और ये निश्चित करना कि अगले टीकाकरण में वो निश्चित ही आ पाएँ और टीकाकरण से कोई भी वंचित ना रह पाए। टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों के टीकाकरण हेतु पुनः टीकाकरण सत्र आयोजित कराने हेतु प्रयास। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर अभी क्या हो रहा है कि यदि कोई कहीं जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि वहीं उससे वैक्सीनेशन का लाभ मिल सके, या वो वहाँ नहीं लाभ ले पाता तो हमारे यहाँ जब आसपास कोई टीकाकरण सत्र होता है तो वहाँ हम भेज करके और उसे टीकाकरण का जो भी वैक्सीनेशन उसका छूटा हुआ है वो पूर्ण कराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये था एक टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच, इसमें जिम्मेदारियाँ, इसका सेकेंड पार्ट भी हम देखते हैं। और ये कि पूरक पोषण आहार में भी इनकी जिम्मेदारियाँ। आंगनवाड़ी सेवा अंतर्गत प्रदाय किए जाने वाले पूरक पोषण आहार की निगरानी हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार सतर्कता समिति के रूप में इनका कार्य सुनिश्चित किया गया है। आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से प्रदाय किए जाने वाले पूरक पोषण आहार मतलब टेक होम राशन THR की साप्ताहिक वितरण की निगरानी भी करना मातृ सहयोगिनी समिति की एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर प्रतिदिन यानी कि रविवार और शासकीय अवकाश दिवस के अतिरिक्त साझा चूल्हा कार्य स्व सहायता समूह द्वारा प्रदान किए जाने वाले नाश्ता भोजन एवं कुपोषित बच्चों हेतु थर्ड मील की निगरानी एवं गुणवत्ता की निगरानी करना और इसे रुचिकर मतलब बच्चों को अच्छा लगे उसका सुझाव भी देना इसकी जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आंगनवाड़ी केंद्र में प्रदायित होने वाले नाश्ता एवं ताज़ा गर्म पके भोजन को अधिक पौष्टिक एवं रुचिकर बनाने हेतु स्व सहायता समूह को समझाइश देना एवं इस हेतु जन सहयोग प्रदान करना। मतलब कि और
अभी हम बस समूह को समझाते थे, अब समिति भी हमारा सहयोग प्रदान करेगी और हम उस नाश्ता और भोजन को किस प्रकार और अच्छा, पौष्टिक और रुचिकर बनाएं, ये भी हमारी उसमें मदद करेंगी। पात्रता अनुसार एवं निर्धारित मापदंड अनुरूप समस्त हितग्राहियों को टेक होम राशन, गर्म ताज़ा भोजन प्राप्त हो, इसकी निगरानी भी समिति करेंगी। पौष्टिक भोजन के बारे में समुदाय को जागरूक, परिवार को पोषण शिक्षा देने में भी सहयोग करेंगी। मतलब कि अभी क्या होता है, हम लोगों को समझाते हैं कि आप पौष्टिक भोजन अपनाएं, तो अभी लोग उतना नहीं समझ पाते। जब हमारे साथ समिति होगी तो वो भी हम मतलब लोगों को जागरूक कराने में हमारा सहयोग करेंगी। मातृ सहयोगिनी समिति का सबसे प्रमुख कार्य 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण एवं पोषण स्थिति की समीक्षा तथा बच्चों, किशोरी महिलाओं एवं व्यक्त एनीमिया निवारण हेतु प्रवास की निगरानी एवं सहयोग करना इसका भी मुख्य दायित्व है। पात्र हितग्राहियों को पूरक आहार प्रदान, गृहभेट तथा स्कूल पूर्व शिक्षा की गतिविधियों की समीक्षा भी समिति करेगी। गर्भावस्था का शीघ्र पंजीयन, प्रसव पूर्व और स्वास्थ्य जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं, संस्थागत प्रसव की भी समीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं, आधारभूत संरचना, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, खेलने की जगह, स्कूल पूर्व शिक्षा, ECC, पाठ्य सामग्री, पोषण वाटिका, समूह द्वारा खाना बनाने का स्थान, स्वच्छता, खाना बनाने एवं खाने हेतु बर्तन आदि सहित की समीक्षा भी समिति द्वारा की जाएगी। उप समिति में संबंधित क्षेत्र में आंगनवाड़ी सेवा एवं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में गड़बड़ी होने पर लिखित शिकायत मुख्य समिति को सूचना भेजना भी समिति द्वारा किया जाएगा। ये भी बहुत महत्व। और सहयोगिनी मातृ समिति या सतर्कता समिति उप समिति की भूमिका ये भी है कि कुपोषित, गंभीर कुपोषित बच्चे की देखभाल और पोषण स्तर की निगरानी भी वो करेंगी। गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम गोलियों का सेवन, प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण हेतु समय समय पर समझाइश देना कि कितना ज़रूरी है ये सब, मतलब टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच, तो ये भी हमारे साथ परिवार को समझाने में सहयोग प्रदान करेंगी। आंगनवाड़ी केंद्र पर समय समय पर आयोजित कार्यक्रम, स्तनपान सप्ताह, पोषण माह, योग दिवस आदि में सक्रिय सहभागिता तथा पोषण विविधता एवं इसके उपयोग हेतु समुदाय को प्रेरित भी करेंगी। मौसमी बीमारियों तथा डायरिया, मलेरिया, बुखार, निमोनिया आदि से बचाव हेतु हितग्राहियों के परिवारों को जागरूक करने तथा आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग में प्राथमिक उपचार में सहयोग भी करेंगी। सामाजिक कुरीतियों यथा विवाह, मतलब जैसे कि आजकल छोटी बच्चियों के, ये तो पुराना ही है कि जल्द 18 साल से पहले ही विवाह कर दिया जाता है, उसे भी रोकने में, दहेज उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा आदि प्रकरणों में भी मतलब उनके निवारण में शासकीय अमले एवं समितियों का सहयोग भी करेंगी। गर्भवती महिला के परिवार को संस्थागत प्रसव तथा बच्चे को जन्म से 1 घंटे के अंदर स्तनपान करवाने हेतु समझाइश और जागरूक करने में हमारी मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका सबकी ये समिति मदद भी करे। मातृ सहयोगिनी समिति की एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये रहेगी कि सामुदायिक आधारित गतिविधियों के आयोजन में सहयोग। आंगनवाड़ी केंद्र पर गर्भवती धात्री महिलाओं हेतु आयोजित गोद भराई, 6 माह से 24 माह के बच्चों हेतु अन्नप्राशन दिवस, 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु बाल चौपाल एवं किशोरी बालिकाओं दिवस
प्रत्येक तिमाही में आयोजित होने वाले सुपोषण दिवस के आयोजन में सहयोग करना। ग्राम वार्ड को कुपोषण से मुक्त रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान पोषण अभियान में जन आंदोलन बनाने में सहयोग करना, साथ ही समय समय पर सामुदायिक स्तर पर आयोजित होने वाले अथवा शासन स्तर से जारी दिशा निर्देश अनुरूप समस्त सामुदायिक आधारित गतिविधियों के में भी सहयोग करना। टीकाकरण सत्र पोषण सत्रों की समय समय पर जानकारी देकर सहभागिता हेतु प्रोत्साहित करना और मातृत्व तथा सहायता योजना के क्रियान्वयन में सहयोग। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रावधानों को समुदाय स्तर के बैठकों में साझा करना एवं पात्र हितग्राहियों की पहचान एवं उनका पंजीयन में सहयोग करना भी समिति का मुख्य दायित्व और कार्य होगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के मैदानी स्तर पर गतिविधियों, लाभार्थियों का पंजीयन एवं लाभ के सुदृढ़ीकरण, पारदर्शिता एवं जवाबदेही हेतु कार्य भी समिति द्वारा किया जाएगा। ये था इन सब के कार्य। तो इसी तरीके से मैं आगे भी इनको जो और भी दायित्व हैं और उनकी भूमिका है वो भी बता पाऊँ, इसकी कोशिश करूँगी। ये थे अभी तक की इनकी भूमिका और जिम्मेदारियाँ। तो जो भी हमारे कार्य थे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के, वही कार्य इनके भी हैं। अभी क्या होता था, हम अकेले ही लोगों को समझाने के लिए निकल पड़ते थे। कुछ लोग समझ जाते थे, कुछ लोग नहीं समझ पाते थे। अब जो समितियां बनी हैं वो हमारे टोलों से ही हैं, तो उन्हीं के बीच के लोग हैं जो हमारे हितग्राही हैं, उन्हीं में से बनाए गए हैं। तो यही कोशिश की जाएगी कि ये भी उन सबको समझाने और कार्य को और बेहतर बनाने में हमारा सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद।